बताया जाता है। फिर बताया गया जो मौ शब्द से आते हैं, मौ माने माँ, जो मौ शब्द से पुराण आते हैं वो क्या है? मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण। उसके बाद जो भौ शब्द से आते हैं वो भागवत और भविष्य पुराण। फिर बताया गया वो अक्षर से आने वाले ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण। फिर बताया गया वो अक्षर से आने वाले वायु पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण और बाराह पुराण। फिर बताया जो औ शब्द से आता है वो क्या है? अग्नि पुराण। उसे क्या कहते हैं? अग्नि पुराण। नौ शब्द से नारद पुराण और पौ शब्द से पद्म पुराण। फिर बताया गया गौ से गरुड़ पुराण और नौ से लिंग पुराण और स्कान स्कंद पुराण। पुराणानि पृथक पृथक 18 पुराण बताए गए और इतने ही उप पुराण भी है। इन्हीं पुराणों से निकले हुए उप पुराण भी है, जिसमें स्कंद पुराण, कालिका पुराण और शिव पुराण। सूर्य जी कहते हैं जब ये पुराण की उत्पत्ति हमारे लिए की, व्यास जी ने वेदों का सार निकालकर पुराणों की रचना की। द्वापर युग में पराशर जी और सत्यवती के संयोग से भगवान व्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान व्यास जी श्री हरि नारायण के कलावतार हैं, कलावतार जो समाज को शिक्षा देता है। भगवान श्री हरि का 1 वर्ष, भगवान श्री हरि का कितना बताया? 1 वर्ष। भगवान श्री शिव का 1 दिन, मां जगदंबा का निमेष मात्र। मैंने अभी बताया ना आपको, मतलब जितना पलक झपकना, जैसे मां पलक झपकती है तो ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है। मां जब आती है ना तो जितने में हमारी एक पलक झपकती है उतने में मां आकर दर्शन देकर चली जाती है। सर्वम माया मम स्वरूपम तस्मै नमो भगवते वासुदेवधाम। क्या बताया गया? सुनते, शक्ति क्रीडा जगत सर्वम माया मम स्वरूपम तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ये सारा संसार मां चला रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश क्या कह रहे हैं? सुनिए, भगवान शिव भी क्या कह रहे हैं? कभी कभी तो मां असुरों को मार के उनके रक्त का पान करके उनके मुंडों से खेलती है। ऐसी है जगत जननी मां। भगवान शिव ने माता सती को पिता के वहां जाने से रोका। माताओं सुनो, ये कथा आती है माता सती की। एक बार क्या हुआ, दक्ष प्रजापति के घर में बड़ा सुंदर यज्ञ हुआ। क्या हुआ? बड़ा सुंदर यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। उस यज्ञ में क्या हुआ? भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। और जैसे ही माता सती को पता चला ना, क्या पता चला कि मेरे पिता के घर में यज्ञ होने जा रहा है, मेरे पिता के घर में क्या हो रहा है? यज्ञ होने जा रहा है और बड़े बड़े विमान आसमान से जा रहे हैं, बड़े बड़े विमान आसमान से जा रहे हैं। जब मां को पता चला कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला, जब देखा विमान में नारद भी जाने लगे तो नारद उतर कर कहां आ गए? माता सती के पास आ गए। वो कहते हैं ना, जहां नारद आ जाए तो कोई ना कोई काम करा जाते हैं। नारायण नारायण कहा उन्होंने और अपना काम कराने चले गए। ये कलयुग में भी कई लोग नारद के समान काम करते हैं। वो एक दूसरे को लड़ा जाते हैं और अपना सांप निकल कर चले जाते हैं। बोलो जगदम्बा मैया की। तो बताया गया उन
नारद जी ने क्या करा? नारद जी बता गए, अरे माता सती तुम यहां बैठी हो, तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, और क्या पिताजी ने तुम्हें नहीं बुलाया? अब माता सती सोचने लगी, और जैसे ही माता सती सोचने लगी ना, तो उन्होंने क्या कहा? पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू सन्मानी, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। अब माता सती कहने लगी, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैं तो जाती हूं। वो कहते हैं ना, मायके में यदि कोई कार्य हो तो कन्या पहले आने की सोचती मैं पहले चले जाऊं। आज माता सती को ये लगा, मेरे पिता के घर में बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है, और मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, ऐसा वो सोचने लगी। और भगवान शंकर से कहने लगी, जैसे ही भगवान शंकर